तो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बारे में। तो चलिए चलते हैं दूसरे दिन के हाइलाइट्स पर। तो दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत में भारत के बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत करी, लेकिन दूसरे दिन के पहले विकेट गिरने के बाद भारत के सारे विकेट लगातार गिर गए और भारत 224 रन पर ऑल आउट हो गई। और भारत की टीम शुरू के आधे घंटे ही ग्राउंड पर टिक पाई और 20 मिनट के रेस्ट के बाद और इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करने आए जैक क्रॉली और बेन डैकेट, और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर तबातोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 90 रन की पार्टनरशिप कर ली। अगले ही ओवर में आकाशदीप ने बेन डैकेट को स्लिप में कैच आउट कर दिया और इंग्लैंड का पहला विकेट 92 रन पर गिरा। और फिर बैटिंग करने आए इंग्लैंड के कैप्टन ओली पोप, और कैप्टन ने भी पूरा साथ निभाया जैक क्रॉली का। और 19वें ओवर में जैक क्रॉली ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और उसके तुरंत बाद में ही 64 रन बनाने के बाद जैक क्रॉली पवेलियन लौट गए और 129 रन पर इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिरा। और इस विकेट के बाद बैटिंग करने आए जो रूट, और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 13 रन ही जोड़ पाए और दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 13 ही रन जोड़ पाए। और तभी अपना ओवर लेकर आए मोहम्मद शामी की तेज इन स्विंग बॉल पर कैप्टन ओली पोप एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और 142 रन पर इंग्लैंड को तीसरा झटका लगा। और इस विकेट के बाद बैटिंग करने आए हैरी ब्रूक, और इन्होंने आते ही अपने ही अंदाज में बैटिंग की शुरुआत कर दी और इनका साथ निभाया जो रूट ने और संभल कर बैटिंग की शुरुआत करी। और थोड़ी देर बाद ही जो रूट 33वें ओवर में मोहम्मद शामी के शिकार बने और इंग्लैंड को चौथा झटका 175 रन के स्कोर पर लगा। और इस विकेट के बाद बैटिंग करने आए जैकोब पैथल, और ये भी 36वें ओवर में मोहम्मद शामी के चौथे शिकार बने और 195 रन पर इंग्लैंड का पांचवा विकेट गिरा। और इस विकेट के बाद बैटिंग करने आए इंग्लैंड के विकेट कीपर जेमी स्मिथ, और जेमी स्मिथ भी कुछ खास योगदान नहीं कर पाए और 43वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर कैच आउट हो गई और इंग्लैंड का छठा विकेट 215 रन के स्कोर पर गिर गया। और अब बैटिंग करने आए इंग्लैंड के गेंदबाज जिमी ओवरटन, और ये भी बिना खाता खोले 0 रन पर आउट हो गए। फिर बैटिंग करने आए एटकिंसन, और हैरी ब्रूक के साथ मिलकर सिर्फ 20 रन ही बना पाए और 235 रन पर इंग्लैंड का 8वां झटका लगा। और बैटिंग करने आए जॉश टंग, लेकिन दूसरे छोर पर बैटिंग कर रहे हैरी ब्रूक 52वें ओवर में अपना विकेट खो दिया और 247 रन पर इंग्लैंड का 9वां विकेट गिरा। और इंग्लैंड क्रिस वुक्स के बाएं हाथ में चोटिल होने की वजह से वो एब्सेंट हर्ट घोषित कर दिया और इंग्लैंड 247 रन ही बना पाई और इंग्लैंड को सिर्फ 23 रन की लीड मिली। और अब देखते हैं कि इंडिया कितना स्कोर बना पाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।